हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम यू टारगेट बेस्ड स्टडी कर रहे हैं राजस्थान पटवारी 2025 से रिलेटेड। तो आज जो हमारा है वो पांचवा टारगेट है। और जो ये पांचवा टारगेट है इसके अंदर हम 15 नवंबर से 19 नवंबर के बीच ये टारगेट पूरा करने वाले हैं, जिसमें हमारी रीजनिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको क्या है, रीजनिंग का कंप्लीट रिवीजन करना है। वो आप अपने नोट्स बनाए उनसे कर सकते हो, या आपने कोई बुक से पढ़ा है उससे कर सकते हो, या किसी वीडियो से पढ़ा है तो उससे कर सकते हो, या आपने कोई कंसेप्ट की कॉपी लगाई है। जैसे जैसे ये मान लीजिए कि घन व पासा, कैलेंडर, घड़ी, या जो भी हमारे टॉपिक लगते थे उनमें जो सूत्र थे, फॉर्मूला थे, वो भी आप रिवाइज कर सकते हो। यानी आपको रीजनिंग कंप्लीट करनी है। इसके बाद आपको मैं एक बात और बता दूं आपको कि इसके बाद हम केवल क्या करने वाले हैं, एमसीक्यूज और प्रैक्टिस करने वाले हैं रीजनिंग से रिलेटेड। क्योंकि रीजनिंग हमारी लगभग ये दूसरी बार रिवीजन हो रही है, तो आप समझ गए रीजनिंग को क्या करना है आपको कंप्लीट। अब जैसे आप 15, 16, 17, 18 और 19 नवंबर यानी ये 6 दिन है। अब आप ये सोचोगे कि रीजनिंग तो हमने पहले ही पढ़ लिया, लेकिन इस 6 दिन में इतना कंटेंट है शायद आप पूरा कर पाओ। जो डेडिकेटेड है वही पूरा कर पाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, साइंस में प्रकाश वाला चैप्टर करना है। इसमें प्रावर्तन के कौन से नियम होते हैं, अपवर्तन के नियम और उदाहरण, वर्ण विक्षेपण प्रिज्म से रिलेटेड व्यतिकरण वाला, इंद्रधनुष किस कारण बनता है ये भी देखना है आपको, लेंस, दर्पण और सर्पतल दर्पण यानी प्रकाश वाला चैप्टर करना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अधीनस्थ बोर्ड के फेवरेट है, ये तो करनी ही करनी है। फिर विद्युत वाला चैप्टर करना है। इसमें विद्युत मोटर और जनरेटर तो हमें खास करके याद करना है। और एक जो ऊर्जा होती है ना, का विद्युत मोटर है वो यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और इसी से रिलेटेड हमें सेल, जैसे प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, ये भी विद्युत सेल से विद्युत वाले चैप्टर में करना है। यानी आपको 2 चैप्टर करने हैं फिजिक्स में, प्रकाश और विद्युत वाले चैप्टर। फिर हमको क्या करना है, रक्त वाले में RH कारक पढ़ना है हमें। रक्त समूह है यानी ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, यानी ये चारों ग्रुप पढ़ने हैं। RH कारक पढ़ने हैं। RBC, WBC, प्लेटलेट्स ये भी पढ़ना है। और हार्ट वाला चैप्टर भी पढ़ना है। फिर हमें मांसपेशियाँ और तंत्रिका तंत्र पढ़ना है। ये मांसपेशियों वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन सी ऐच्छिक पेशी है, कौन सा अम्ल निकलता है, ये हमें देखना है। ठीक है। श्वसन तंत्र वाला चैप्टर भी हमें पढ़ना है। इसमें हमें फेफड़े और किडनी से रिलेटेड जानकारी भी ले लेनी है। वैसे ये किडनी वाला उत्सर्जन तंत्र में आता है, लेकिन आप श्वसन तंत्र के साथ थोड़ी बहुत जानकारी लोगे। और हार्मोन, ये हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ना है। जैसे कौन सा हार्मोन कहाँ से निकलता है, जैसे पायरुविक अम्ल है वो मांसपेशियों में बनता है, उससे रिलेटेड ये हार्मोन वाला चैप्टर। और पाचन तंत्र, ये आप यूट्यूब पे भरोगे तो भी आ जाएगा, या आपके पास कोई भी बुक आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, और इन्हें पढ़ना है। फिर आएगा अम्ल क्षार लवण वाला चैप्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बैंकिंग कार्बोनेट, इनके रासायनिक नाम, वैज्ञानिक नाम, इनका सूत्र सब कुछ आना चाहिए। कौन कौन से प्रबल अम्ल है, कौन से प्रबल क्षार है, कौन से दुर्बल अम्ल है, दुर्बल क्षार है, कौन कौन से फॉर्मूला है। और एक गैसें करनी है आपको, जैसे लाफिंग गैस हो गया, अम्लीय लाफिंग गैस कौन सी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, अम्लीय वर्षा SO2, NO2 हो गई। फोटोग्राफी में जो जैसे सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, ये चीज़ें करनी है। और ये आप है वो, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूँ जो आपको अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट है। इसमें हमें पादपों से रिलेटेड, मशरूम जड़ है या तना, अरबी जड़ है, तना है, फल है क्या, और अश्वगंधा ये क्या चीज़ है, ये हमें पता होना चाहिए। इन तीनों को तो रट लेना है। ठीक है। फिर हमें औषधीय पौधे कौन कौन से हैं, उनके वैज्ञानिक नाम हमें इंग्लिश में, या आप कोई भी यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हो। जैसे औषधीय पादप कौन कौन से, तो वो आ जाएंगे, वो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। किसी कोई PDF है या बुक है उनसे भी पढ़ सकते हो। फिर हमने क्या है, कंप्यूटर का हमें रिवीजन करना है, चाहे आपने कोई नोट्स से पढ़ा है या बुक से कोई वीडियो, वहाँ से कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको ये बात बता दूँ कि जो हमारा जो ये 15 से 19 नवंबर के बीच टारगेट रहने वाला है, ये केवल वैसे तो साइंस को ही समर्पित है। क्योंकि आपको पता है रीजनिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं और कंप्यूटर भी कंप्लीट। साइंस में मैं आपको बता दूं, पहले आप क्या करना है, बायो वाला पोर्शन कंप्लीट करना। जैसे पहले आप रक्त चैप्टर करना, रक्त के साथ ही क्या है, हार्ट वाला कनेक्टर है, तो रक्त और हार्ट कर लेना। फिर आपको मांसपेशियाँ और तंत्रिका तंत्र वाला चैप्टर करना है। फिर आप श्वसन तंत्र वाला चैप्टर करेंगे। फिर है वो हार्मोन और पाचन तंत्र, ये भी रिलेटेड है। पहले पाचन तंत्र फिर हार्मोन वाला चैप्टर कर लेना। अम्ल क्षार लवण, और ये दोनों साथ कर लेना, और ये एक साथ कर लेना। यानी आपको जो भी मैंने ये टारगेट दिया है, तो आप वीडियो रोक के आराम से देख सकते हैं। हो सके तो ये टारगेट कंप्लीट कर लेना। ये टारगेट कंप्लीट करने के बाद मैं ये बोल रहा हूँ, आप लगभग औरों से 90% आगे हो जाएंगे। क्योंकि लगभग है ना, राजस्थान साइंस की कर, और साइंस में जो मेन चैप्टर है वो हम कर चुके हैं। और जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो तो इतना बेस्ट होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी और ये कमेंट करके ये भी बता देना कि किस किस ने अपने टारगेट है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये भी बता देना। और जो 19 नवंबर के बाद जो टारगेट आएगा
वो और बहुत ही बेस्ट होंगे। मैं तो ये मतलब मेरे को लग रहा है कि आपने ये कंप्लीट कर लिए होंगे। आपको कैसा लगा है तो ये भी सुझाव दें। ये 5वां टारगेट है, देखते हैं हम कितने टारगेटों में पटवारी का अपना सिलेबस है वो पूरा कर लेते हैं। और टेस्ट सीरीज और हम किस MCQs और टेस्ट कहाँ से लगाने हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं।